Hello everyone, welcome to Imbibe Education. My name is Purnima Sangwan and I am back with one more video of our vocab series of English language. आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस के बारे में और ये वो सारे वन वर्ड सब्सटीट्यूशन हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आ चुके हैं, चाहे वो आपके CGL हो, CPO हो, CHSL हो या कोई टीचिंग एग्ज़ाम हो, किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो तो सभी के लिए ये सारे वन वर्ड सब्सटीट्यूशन इंपॉर्टेंट होंगे। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि हम सीरीज़ लेके चल रहे हैं, वोकैब सीरीज़ चल रही है, तो इस पूरी ही वोकैब सीरीज़ में हम वोकैब कवर करेंगे ऑफ डिफरेंट टाइप्स, लाइक वन वर्ड सब्सटीट्यूशन हम कवर कर रहे होंगे, सिनोनिम एंटोनिम हम कवर कर रहे होंगे, फ्रेजल वर्ब्स, ईडियम फ्रेजेस, ये सारा वोकैब पार्ट जो हमारा होता है ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे वन बाय वन। ओके, तो आज की वीडियो में वन वर्ड सब्सटीट्यूशन हम डिस्कस करेंगे विद ईजीएस्ट वे, जो ईजीएस्ट पॉसिबल वे था मैंने उनको बनाने की कोशिश की है कि इन द एंड, टिल द एंड आपको सारी चीज़ें लर्न हो चुकी होंगी जितना भी हम आज पढ़ेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट वर्ड हमारा आता है क्लैप्टोमेनिया। तो इसका मतलब होता है एक ऐसी रिकरेंट कंपल्सिव अर्ज टू स्टील। ओके, रिकरेंट होता है बार बार उठने वाली, कंपल्सिव मतलब इररेजिस्टेबल, जिसको हम रेजिस्ट ना कर सके, जिसको हम रोक ना सके, एक ऐसी इच्छा चोरी करने की। थोड़ा सा अजीब है सुनने में, बट ये एक तरीके का डिसऑर्डर होता है जिसमें अंदर से बार बार इच्छा उठती है चोरी करने की। तो इसका एक मैं आपको एग्जाम्पल भी देती हूँ, बहुत फैमिलियर सा। एक कंगना रनावत की मूवी आई थी सिमरन, उसमें उसने क्लैप्टोमेनियक का रोल प्ले किया था। ओके, सो एक ऐसी इच्छा जिसमें बार बार चोरी करने का मन करे, उसको हम क्लैप्टोमेनिया बोलते हैं। ये एक नाउन है और मैंने एक पिक्चर भी साथ में अटैच किया है कि कोई बंदा शोरूम में है कहीं पर और वो वहाँ से, ये बंदा नहीं बंदी है, शायद लिपस्टिक वगैरह कुछ चुराने की कोशिश कर रहा है, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं क्लैप्टोमेनिया। सो हमारा नेक्स्ट वर्ड है डेफेमेशन, जो अगेन एक नाउन है। मानहानि इसको हिंदी में बोलते हैं। तो मानहानि का अगर हम अर्थ देखें, मान होता है किसी भी बंदे का रेपुटेशन, रिस्पेक्ट, और हानि होता है नुकसान। तो मतलब मान को हानि करना। इंग्लिश में अगर हम इसका मीनिंग देखें, द एक्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग फॉल्स स्टेटमेंट्स अबाउट अ पर्सन, किसी भी पर्सन के बारे में फॉल्स स्टेटमेंट्स, झूठे बयान देना जिससे कि उसकी रेप्यूटेशन ख़राब हो सके, उसकी रेप्यूटेशन को हार्म हो सके, मतलब किसी के बारे में गलत गलत बोलना जिससे कि उसकी रेप्यूटेशन ख़राब हो सके। तो यहाँ पर मैंने एक पिक्चर अटैच किया है, उसमें पर्सन तो नहीं दिखाए गए हैं, बर्ड्स दिखाए गए हैं और एक अलग बर्ड बैठी है, उसके बारे में वो बाकी बर्ड्स शायद गलत बोल रहे हैं तभी वो गुस्सा कर रही है। ठीक है, तो इस तरीके की कंडीशन होती है, इसको बोलते हैं हम डेफेमेशन। ओके ओके, तो नेक्स्ट वर्ड हमारा आता है इंट्रूडर। ओके, अगेन नाउन है, एक संज्ञा है, हिंदी में इसको बोला जाता है घुसपैठिया। तो इंट्रूडर उस बंदे को बोलते हैं जो किसी भी जगह पर एंटर हो जाता है विदाउट एनी इनविटेशन, बिना बुलाए जो कहीं पर एंटर हो जाता है, उस बंदे को बोला जाता है इंट्रूडर। ओके, सो मैंने साथ में एक पिक्चर अटैच किया है, आप इससे याद कर सकते हैं कि कोई बंदा है मास्क लगाए हुए और वो डेफिनेटली मास्क लगाए हुए ऐसे चोरी से घुस रहा है, तो वो विदाउट एनी इन्विटेशन कहीं पर घुसने की कोशिश कर रहा है, तो इस पर्सन को हम क्या बोलेंगे? इंट्रूडर। ओके, सो नेक्स्ट वर्ड हमारा आता है पैराबल। इसको हिंदी में दृष्टांत बोला जाता है एंड दिस इज़ ऑल्सो अ नाउन अगेन। तो ये एक ऐसी कहानी होती है जिसमें एनिमल्स को या ऑब्जेक्ट्स को बोलते हुए दिखाया जाता है। ठीक है, मतलब उन्हें बोलते हुए, बातें करते हुए दिखाया जाता है और वो एक कंप्लीट मॉरल लेसन वहाँ पर दे रहे होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने कहानी सुनी होगी, एक बहुत ही कॉमन, सभी ने सुनी होगी, फेमस स्टोरी है द हेयर एंड द टॉर्टोइज की। इसमें क्या होता है, ये स्टोरी तो सभी को पता होगी कि सारी कहानी किस बात पर है, कंसिस्टेंसी के ऊपर ये स्टोरी है। यहाँ से हमें मॉरल लेसन मिलता है कि आप करते रहिए किसी भी काम को, अगर टारगेट नहीं भी अचीव हो पा रहा है तो डीमोटिवेट होने की या ओवर कॉन्फिडेंट होने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे तो सब कुछ आता है इसलिए अब मैंने पढ़ना बंद कर दिया। अपनी तैयारी को टिल योर एग्ज़ाम धीरे धीरे करते रहिए, तभी आप जीतेंगे। कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़रूरी है किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हैं। तो वही बात है कि पैराबल क्या होता है, एक ऐसी कहानी जिसमें जानवरों को या ऑब्जेक्ट्स को बोलते हुए दिखाया जाता है और वो एक कंप्लीट मॉरल लेसन देते हैं। ठीक है, उसे हम पैराबल बोलते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं एक और बात बताना चाहूँगी कि ये दो वर्ड्स होते हैं, बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं। मोरल, MORAN, एंड एक और वर्ड होता है इसी से थोड़ा सा रिलेट करता है, मोराल, MORALE, उसकी स्पेलिंग अलग होती है। तो मोरल इज़ नैतिक एंड मोराल इज़ मनोबल को बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं ना, इट विल बूस्ट योर मोराल,
तो बूस्ट योर मोराल मतलब वहाँ पर आपके कॉन्फिडेंस, मनोबल को बूस्ट करने की बात की जा रही है। तो बोथ ऑफ दीज वर्ड्स आर डिफरेंट, ओके, सो कंफ्यूज नहीं होना है कि ये क्या होते हैं। सो ओके, नेक्स्ट वर्ड हमारा आता है इम्प्रूडेंट। एडजेक्टिव होता है, उस बंदे को बोलते हैं जो बहुत ज़्यादा केयरलेस होता है हर चीज़ को लेके, स्पेशली अपने फ्यूचर को लेके कि क्या होगा कैसे होगा, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैंने पिक्चर जो अटैच किया है साथ में, इसमें दिखाया गया है, बहुत ही इजीली आप इससे लर्न रख सकते हैं, शायद ही आप भूलें कि ये बंदी बैठी हुई है, ड्राइविंग सीट पर बैठी हुई है एंड शी इज़ बिजी इन हर मेकअप, और उसकी फ्रेंड जो साथ में बैठी हुई है वो उसकी ड्राइविंग को मैनेज कर रही है कि कहीं कुछ हो ना जाए। तो इस तरीके से ये क्या है कि एक एक्सट्रीमली केयरलेस बिहेवियर है जिसमें वो ड्राइविंग सीट पर बैठी भी है और अपने मेकअप में बिजी है। तो ऐसा डेफिनेटली करना तो नहीं है। तो इस तरीके के बिहेवियर को हम क्या बोलते हैं? इम्प्रूडेंट बिहेवियर बोलते हैं, और इस तरीके के एक्शंस को हम इम्प्रूडेंट एक्शन बोलते हैं। एक एडजेक्टिव है, नाउन्स से पहले हम इसको यूज़ करते हैं। ओके ओके, सो नेक्स्ट वर्ड पर हम आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फ्यूजिटिव। फ्यूजिटिव का हिंदी मीनिंग होता है भगोड़ा। थोड़ा अजीब है, इट्स अ बिट ऑकवर्ड, बट या यही होता है। एंड फ्यूजिटिव उस बंदे को बोला जाता है जो कानून से और न्याय से बचकर भाग जाता है, से दूर भाग जाता है। मैंने बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल आई थिंक मैंने लिया है, विजय माल्या और नीरव मोदी का लिया है। तो आई डोंट थिंक इससे बेटर एग्जाम्पल इस शब्द के लिए कुछ और हो सकता है। इस स्कैम, दोनों के ही स्कैम के बारे में आप अच्छे से अवेयर होंगे, आई होप। तो फ्यूजिटिव उस बंदे को बोलते हैं जो कानून से या न्याय से बचकर भाग जाता है, वन हु रन्स अवे फ्रॉम द जस्टिस और द लॉ। ओके, तो हमारा नेक्स्ट वर्ड आता है लॉडेबल। लॉडेबल एक एडजेक्टिव है और इसका हिंदी मीनिंग होता है प्रशंसनीय। तो उस बंदे को बोला जाता है अ पर्सन हु डिज़र्व्स ऑल प्रेज, जो सारी ही प्रशंसा डिज़र्व करता हो, सारी ही तारीफ़ें डिज़र्व करता हो। तो मैंने बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत फेमस एग्जाम्पल आजकल का लिया है सोनू सूद सर का। तो सोनू सूद सर के बारे में आप सभी जानते ही होंगे, एक्टर हैं और अभी माइग्रेंट्स के लिए उन्होंने काफ़ी वर्क किया है। तो जो उन्होंने काम किया वो काफ़ी प्रशंसनीय है, लॉडेबल है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये पिक्चर अटैच किया है। तो आई थिंक इसके बाद आपको ये वर्ड डेफिनेटली याद रहेगा। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पर। नेक्स्ट वर्ड है डेक्स्ट्रस। एक एडजेक्टिव है, हिंदी मीनिंग होता है निपुण। ओके, तो निपुण जैसा कि आप पढ़ के ही समझ जाते हैं कि निपुण उसे बोला जाता है जो किसी भी कार्य को बहुत अच्छे से करता हो, उस कार्य में वो परफेक्ट हो। तो ठीक है, इंग्लिश में हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? वन हु इज़ स्किलफुल, जो किसी कार्य में स्किलफुल हो, बहुत अच्छे से किसी कार्य को करता हो। और यहाँ पर जो स्किल की बात करते हैं, हम जिस कार्य की बात कर रहे होते हैं, स्पेशली विद हैंड किसी कार्य को कोई करता हो तो उसको हम डेक्स्ट्रस बोलते हैं। स्पेशली इस कंडीशन में हम इसको यूज़ करते हैं। ओके, एक मैंने पिक्चर अटैच किया है कि कोई भी बंदा अगर किसी रूबिक क्यूब को बहुत जल्दी से और आसानी से सॉल्व करता है तो दैट पर्सन इज डेक्स्ट्रस इन सॉल्विंग दैट रूबिक क्यूब। ओके, तो हमारा नेक्स्ट वर्ड आता है, नाइन्थ वर्ड है ये हमारा आज का, वॉलेंट्री। ठीक है, तो वॉलेंट्री उस कंडीशन को बोला जाता है, पहले तो ये एक एडजेक्टिव है, पार्ट ऑफ स्पीच की अगर हम बात करें। ओके, हिंदी मीनिंग इसका होता है स्वैच्छिक। स्वैच्छिक जैसा कि आप पढ़ के समझ जाते हैं, स्वयं मतलब खुद से, इच्छा मतलब इच्छा होता ही है, लाइक विश। तो अपनी खुद की इच्छा से अगर कोई कार्य कोई कर रहा है तो उसको वॉलंटरी बोला जाता है, ऑफ वंस ओन फ्री विल, विदाउट एनी प्रेशर, बिना किसी लालच के। तो कोई अपनी इच्छा से कोई कार्य कर रहा है अपनी इच्छा के लिए, तो उस पर्सन को, उस कार्य को वॉलंटरी एक्शन बोला जाता है। ओके, तो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक बच्ची दिखाई है, वो पौधा लगा रही है। तो पौधा लगाने के लिए उसे डेफिनेटली किसी ने फोर्स तो नहीं किया होगा, तो वो अपनी इच्छा से एक एनवायरनमेंट के लिए कोई अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे रही है, कार्य कर रही है, जैसा कि हम सभी को करना चाहिए। तो इस एक्शन को क्या बोला जाएगा? वॉलंटरी एक्शन बोला जाएगा। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट वर्ड आता है रेड टेपिज्म। लास्ट वर्ड है ये आज का। हम 10 वर्ड्स डिस्कस करेंगे हर सीरीज़ में, हर वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे ही प्रीवियस ईयर से वोकैब पार्ट से मैं वर्ड्स लेके आऊँगी। तो आज का ये लास्ट वर्ड है रेड टेपिज्म। रेड टेपिज्म का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें बहुत ज़्यादा ऑफिशियल फॉर्मेलिटी इन्वॉल्व हो। लाइक आपको कोई कार्य अपना करवाना है, आपको अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है मान लेते हैं, और उससे पहले आपको बोला जाए कि आपको पहले वहाँ जाना है, फिर वहाँ जाना है, फिर वहाँ जाना है। तो मतलब बहुत सारी ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज़ हैं कोई भी आपका वो काम होने से पहले, जैसा कि यूजुअली होता ही है हमारे यहाँ पे। तो उस तरीके की कंडीशन को हम बोलते हैं रेड टेपिज्म। और यहाँ पर मैंने पिक्चर अटैच किया है कि यहाँ पे बहुत सारी फाइल्स रखी हुई हैं कि आपके पास फाइल का गट्ठर बन गया है। तो इस तरह की कंडीशन को हम रेड टेपिज्म बोलते हैं। ओके,
सो गाइज दैट वॉज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, स्पेशली शेयर करते रहिए उन लोगों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं। बेनिफिट होगा, चीज़ें आसानी से बहुत ही इजी पॉसिबल वे में हम सारी तैयारी करेंगे, सारी चीज़ें लर्न करेंगे कि आप वीडियोस देखते रहें और आपको सारी चीज़ें लर्न होती रहें। और अगर स्लो लगता है तो आप स्पीड बढ़ा के देखिए, बट एटलीस्ट सारी चीज़ें देखिए, जिससे कि आपको एटलीस्ट जितना हम वीडियोज़ में करेंगे वो सारी चीज़ें आपको डेफिनेटली टिल द एंड ऑफ वीडियोस आपको वो सारी चीज़ें लर्न होती रहेंगी। एंड स्टे कनेक्टेड, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए कि आपको अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हाँ, मैं एक और बात बता देती हूँ, इस तरीके की 10 वर्ड्स की वीडियो मैं कोशिश करूँगी कि अब से डेली मैं अपलोड कर सकूँ। तो स्टे कनेक्टेड, थैंक यू सो मच।